हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे भारत का भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक स्वरूप। ठीक है, इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल नेचर। यह किस बुक से देखेंगे तो दृष्टि आईएएस का जो प्रीलिम्स के लिए बुक है, यानी कि प्रीलिम्स सक्सेस सीरीज बुक है उसका, दृष्टि का। तो उस बुक से हम लोग देखेंगे जो कि बीपीएससी के साथ साथ यानी बीपीएससी प्री के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें आप कट छाट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तो है ही। ठीक है, देखेंगे कि भारत का जो भू राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, भारत का भू राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र के हैं और भू सामरिक क्षेत्र जो के हैं, इस क्षेत्र में जो है हिंद महासागर की, किसकी, हिंद महासागर की भूमिका जो है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ये देखते होंगे कि आप एग्जाम में जैसे एक दिवसीय जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है यह कुल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 2.4% है। ओके, नेक्स्ट है भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन। भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है तो भारत की आकृति जो है यह चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और पूछा जाता है कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण में लंबाई यानी कि विस्तार कितना है तो 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है कि पूर्व से पश्चिम में लंबाई, पूर्व से पश्चिम में अधिकतम लंबाई या विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर है यानी 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत की मुख्य भूमि जो है, यह मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की तटरेखा है, यानी कि तटरेखा नहीं, अंडमान कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह से लगती है। ठीक है, मुख्य भूमि। पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है तो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें तटीय भूमि की जो लंबाई है उसमें से 6100 किलोमीटर है तटीय भूमि की। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको कोई बुक में देखने को मिलेगा 15,200 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भारत जो है पूरी तरह से कहाँ स्थित है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मुख्य भूमि से कहा जाता है कि भारत जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है, अगर उत्तरी अक्षांश में पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, कहीं कहीं पे 6 डिग्री जो दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट रहता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तो देख लिए हम लोग। पूर्वी देशांतर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, भारत की। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि जो है दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से दूर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है क्या तो दक्षिणतम बिंदु। पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आपको ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी दिया रहेगा और पिगमेलियन पॉइंट भी रहेगा। पिगमेलियन पॉइंट को ही ग्रेट निकोबार द्वीप कहा जाता है। तो आंसर होगा क्या कि इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट एक ही होता है या ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, दक्षिणी बिंदु तो हम लोग देख लिए हैं, अब देखेंगे उत्तरी बिंदु। ठीक है, भारत की उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु जो है किवीथू है, किवीथू जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में। ओके, पश्चिमी बिंदु कहाँ है, पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है जो कि गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, पश्चिमी बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखेंगे कि भारतीय मानक समय यानी नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से
कहीं कहीं रहता है, कोई और बुक में देखिएगा तो इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय, ठीक है। मानक समय रेखा जो है भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ये पूछा जाता है, ये याद करना होगा कि कौन कौन स्टेट से गुजरता है भारत में, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ में आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच समय से कितना आगे है। आंसर क्या होगा, 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। जो नोट में दिया हो रहता है, नोट वाला चीज़ तो और वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे कि विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत मानक यौमोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। ये याद करना होगा, 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामियोत्तर को भारत का मानक यामियोत्तर माना है। भारत का मानक यामियोत्तर कितना माना गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामियोत्तर, ठीक है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि यूएसए में कितना टाइम जोन है और रसिया में कितना टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा जो है रसिया में टाइम जोन है, यूएसए में टोटल 7 है और रसिया में कितना है 11, यानी कि 11 टोटल टाइम जोन है, यानी कि समय कटिबंध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्क रेखा। आप अक्सर देखे होंगे, पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कितनी डिग्री अक्षांश पे अवस्थित है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है और देश के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो वो राज्य कौन कौन सा है, 8 राज्य, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। 8 राज्य देख लिए हैं, 8 राज्य से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है आपस में एक दूसरे से कब मिलता है, यानी कि किस राज्य में मिलता है, एक दूसरे को कट करता है। आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है, जो कि नीलगिरी में आकर मिलती है, ठीक है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है, तो नीलगिरी में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के 3 राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कौन कौन है। तो पहला तो हम लोग देख लिए, जो सबसे बड़ा है राजस्थान है, दूसरा कौन है, मध्य प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे पहला सबसे बड़ा राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग स्टेट देख लिए हैं, यानी राज्य देख लिए हैं, अब यूटीज देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद यानी कि सबसे छोटा की फिर बात करें तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसको कि 7 बहनों, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन सा स्टेट आता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। इसको 7 सिस्टर में काउंट किया जाता है, यह जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कितना राज्य का जिला लगता है। तो कुल 8 राज्यों का जो है, सॉरी जिला नहीं, यानी कि बॉर्डर टच करता है। तो कुल 8 राज्यों का, यानी कि कुल 8 राज्यों का यूपी से जो है बॉर्डर टच करता है, यानी सीमा टच करता है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश से जो कि दिल्ली से भी टच करता है, ठीक है। इसमें अब देखेंगे कि सर्वाधिक सीमा जो टोटल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगता है, तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम किस से लगता है, तो हिमाचल प्रदेश से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है लैंडलॉक स्टेट पूछा गया है, ठीक है।
भारत में जो है कितनी स्टेट जो है लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि स्थलरुद्ध देश है। तो टोटल 19 राज्य जो है यह स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, 19 राज्य जो स्थलरुद्ध है, इसमें से 5 राज्य ऐसा है जिसका सीमा जो है इंटरनेशनल कंट्री से बॉर्डर टच नहीं करता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य से सीमा टच नहीं करता। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन है? हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। ये सब ऐसा राज्य जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय देश का जो है सीमा नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन ऐसा स्टेट यानी राज्य या यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन ऐसा राज्य है? तो आंसर क्या होगा? पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्य में फैला हुआ है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश के यनम में, तमिलनाडु के कराईकल में और केरल के माहे में। ठीक है, पुदुचेरी 3 स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री तट रेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, समुद्री तट रेखा वाला। तो आंसर इसमें क्या होगा? इस एक साइड राज्य दिया हुआ है और एक साइड केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग ऊपर में जैसे कि देखे हैं कि कितना राज्य समुद्र से अपना उसका बॉर्डर टच करता है, तो 9 राज्य हम लोग अभी ऊपर में देखे हैं। 9 राज्य ऐसा है जिसका समुद्र से यानी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में कितना है? तो 4 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में 4 है। तो देखेंगे राज्य कौन कौन सा है जो समुद्री तट रेखा वाला है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो समुद्र से इसका बॉर्डर टच करता है। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे 4 कौन कौन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसका कि बॉर्डर समुद्र से टच करता है, लक्षद्वीप है, दमन और द्वीप है और पुदुचेरी है। ठीक है, टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है। नेक्स्ट देखेंगे पड़ोसी देश। पड़ोसी देश पे हम लोग ये देखेंगे जैसे कि स्थलीय ये समुद्री तट रेखा वाला टोटल 9 राज्य था और स्थलीय सीमाएं जो भारत की 7 ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा जो है स्थल से लगता है। तो वो कौन कौन सा राज्य है? तो उत्तर पश्चिम में जो जिला लगता है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता है। भारत जो टच करता है, बॉर्डर सीमा साझा करता है, वह उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से करता है। उत्तर में जो है यह चीन और नेपाल से करता है। भूटान और पूर्व में म्यांमार उत्तर में चीन नेपाल के साथ साथ भूटान और म्यांमार बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। ठीक है, उत्तर में जो है 4 कंट्री से टच करता है, यानी कि नेपाल से, भूटान से, पूर्व में म्यांमार से और उत्तर में 2 ही चीन, नेपाल और भूटान 3 से करता है। पूर्व में जो है म्यांमार और बांग्लादेश से करता है। यहाँ पे पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से करता है। उत्तर से जो है यानी कि 3 ही कंट्री से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, दक्षिण में देखें तो 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र है जो श्रीलंका और मालदीव से टच करता है। ठीक है, यह जो है द्वीपीय राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा देश शामिल है। तो कौन कौन सा देश शामिल है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। ठीक है, भारत के 17 राज्यों की सीमा जो है पड़ोसी देश से मिलती है, हम लोग ऊपर देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका कौन सा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आंसर होगा पाक जल संधि। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत और श्रीलंका कौन सा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, तो पाक जल संधि। ठीक है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है यह आदम ब्रिज स्थित है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है आदम ब्रिज स्थित। ठीक है, पंबन द्वीप जो रामेश्वर है, पंबन द्वीप इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज का ही हिस्सा पंबन द्वीप रामेश्वर है। ठीक है, आदम ब्रिज की शुरुआत जो है यह धनुषकोडी नामक स्थान से होता है। ठीक है, आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से।
नेक्स्ट देखेंगे विभाजक रेखा और संबंधित देश। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो है कौन कौन सा देश के बीच यानी विभाजक रेखा है? आंसर क्या होगा? भारत पाकिस्तान। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान है। अध्यारोपित सीमा में दिया है भारत बांग्लादेश। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के साथ भी है और भारत वर्मा के साथ भी है। ठीक है, डुरंड रेखा को देखें तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कुछ स्रोत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख चैनल जल संधि या जलडमरू मध्य विभाजित क्षेत्र। पूछा जाता है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है। ठीक है, तो हम लोग इसको इकट्ठा देखेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। मिनिकॉय कहाँ है? भारत में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। ठीक है, 6 डिग्री चैनल जो है यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, ग्रेट चैनल जो है यह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के बीच है। कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार में है। नेक्स्ट पॉइंट है पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई संबंध भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। ठीक है, यानी कि कौन सा देश के साथ भारत का कितना बॉर्डर टच कर रहा है, कितना किलोमीटर और कितना राज्य और राज्य का नाम दिया हुआ है। ओके, चलते हैं बांग्लादेश को देखते हैं। बांग्लादेश से जो है भारत की सीमा टोटल 4096.7 किलोमीटर लगती है। और पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश से भारत का सीमा लगता है? आंसर होगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर लगता है। कुल कितना राज्य बॉर्डर टच करता है? तो 5। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है चाइना। चाइना से कितना लगता है? तो 3488 किलोमीटर। टोटल 5 राज्य लगता है। 5 राज्य कौन कौन सा है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पाकिस्तान से कितना लगता है? तो 3323 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है। ठीक है, कितना राज्य है? तो 5 राज्य से लगता है पाकिस्तान से। कौन कौन सा 5 राज्य है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है नेपाल से। भारत का जो सीमा नेपाल से लगता है यह 1751 किलोमीटर लगता है। इससे भी टोटल 5 राज्य का 5 राज्य जो है टच करता है नेपाल से। कौन कौन सा? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार से 1643 किलोमीटर टच करता है और टोटल 4 यानी कि 1643 किलोमीटर लगता है। टोटल 4 राज्य का बॉर्डर टच करता है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर लगता है और 4 राज्य टच करता है। कौन कौन है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम किससे लगता है? तो अफगानिस्तान से। भारत का जो बॉर्डर है वो सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान से और उससे एक ही राज्य लगता है। अफगानिस्तान से भारत का सिर्फ और सिर्फ लद्दाख ही राज्य ही टच करता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। कुल लंबाई कितना है जो भारत का अन्य देश से लगता है? तो 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राज्यों की राजधानियाँ। ठीक है, राजधानियाँ देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। ग्रीष्मकाल में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा का दोनों का चंडीगढ़ है। और साथ में इधर भी देखते चलेंगे। केरल का जो है तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु का चेन्नई है। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद अमरावती है। आंध्र प्रदेश का चेंज भी हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का देहरादून है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। राजस्थान का जयपुर है। गुजरात का गांधीनगर है। मध्य प्रदेश का भोपाल है।
और छत्तीसगढ़ का रायपुर है, बिहार का पटना है और झारखंड का जो है यह रांची है। तेलंगाना देखें तो तेलंगाना हैदराबाद है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, गोवा की राजधानी पणजी, सिक्किम का गंगटोक, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है और नागालैंड का जो है यह कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है, त्रिपुरा का अगरतला है और मेघालय का शिलोंग है। इधर हम लोग मध्य प्रदेश तक किए थे। मध्य प्रदेश का भोपाल है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, बिहार का पटना देख चुके थे, झारखंड का रांची, ओडिशा का भुवनेश्वर, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, कर्नाटक का बंगलुरु है। ओके, राज्य और राजधानियाँ तो देख ली हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ देखेंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है दमन द्वीप और दादर एवं नगर हवेली, ये दोनों का राजधानी जो है यानी कि एक ही है सम्मिलित रूप से, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, इसका राजधानी दमन है। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ ही है। पुदुचेरी का पुदुचेरी है। सबसे अच्छा याद रखने में होता है यूटीज का, क्योंकि चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, पुदुचेरी का पुदुचेरी है और दमन एवं दीव दादरा एवं नगर हवेली का ही दमन ही है। बस लद्दाख का लेह है। ठीक है, और इधर देखेंगे लक्षद्वीप का जो है कावारती है, लक्षद्वीप का कावारती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय राजधानी जो कि दिल्ली है, इसका राजधानी नई दिल्ली ही है। जम्मू और कश्मीर का जो है श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में और शीतकालीन में जम्मू रहता है। ठीक है, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, हम लोग ऊपर देखे हैं। ठीक है, इसका एक अन्य प्रमुख तथ्य भी है जो अक्सर पूछा जाता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का जो औसतन समुद्र तल का मापन है यह कहाँ से होता है? चेन्नई से। नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान। ठीक है, भारत का ये जो है पहले का डेटा, इसलिए दूसरा अब जो डेटा आया है बोला जा रहा है कि चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत जनसंख्या में, तो वो डेटा आप लोग देख करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्रम वाइज दिया है, फिर चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ये डेटा चेंज हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान। ये तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो स्थान है यह 7वां है। पहला रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चीन है, 5वां ब्राज़ील है, 6ठा ऑस्ट्रेलिया है और 7वां भारत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है, हम लोग ऊपर देखे थे। ठीक है, जब भारत का कुल क्षेत्रफल देख रहे थे। विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% है, जो कि ये डेटा चेंज हो जाएगा क्योंकि भारत जब चीन को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या में। तो पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का है। नगर कोझिकोड को कालीकट के नाम से जाना जाता है। इसे मसालों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, कालीकट को। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की और भी वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी, जैसे ज्योग्राफी में स्टार्ट की हूँ, आज फर्स्ट चैप्टर था, फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर डालूँगी। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। इसका सेशन जो है इस चैप्टर का ये पूरा नहीं हुआ है, ये आधा ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।